ठीक है, अब देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर रहा हूं। अब देखिए, जिनको आता है जरा मुझे बताएं, हेलो, कि 17 क्वेश्चन में हम लोग कौन से फॉर्मूले का यूज कर रहे थे? H1 -1/T1 बराबर H2 -/T2। हेलो, आवाज आ रही है ना? ठीक है। देखो बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हो गौरव। देखिए यहाँ पर देखो, x1 -1 था ना अपॉन T1 इज इक्वल टू x2 -1 अपॉन T2 ना। ये था आपका फॉर्मूला, सही है ना? मेरे ख्याल से टाइप नंबर 4 था ना। देखिए सामने, अब कोई धन 20 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, तो 10 वर्षों में वो अपने आप का कितना गुना हो जाएगा? अब देखिए बेटा, सामने देखिए एक बार, तो साफ लिखे है दुगना। तो x1 क्या है? 2। देख रहे हो, -1 ना। और टाइम कितना देखो, 20 वर्षों में 2 गुना। आगे देखिए, इसके बाद कह रहा है 10 वर्षों में अपने आप का कितना गुना। देखो आ गया, गुना मीन्स गुना चाहिए ना, मीन्स वैल्यू ऑफ x चाहिए। -1, देख रहे हो टाइम कितना है, 10 वर्ष। देखिए नीचे देखिए 20 लिखा है यहाँ पर, देखो 10 था, ये 1 0 दाएं बाएं कैंसिल, 2 -1 क्या आएगा, 1 ना। देखो ये बन गया बेटा, देखो आपका 1/2। देखो आ गया यहाँ से x -1। देखो ठीक है। अब देखिए -1 ये वाला राइट साइड में, जो राइट में था -1, देखो ये क्या करोगे इसको, देखो लेफ्ट में आएगा, देखो यहाँ से ये देखो ऐसे आ जाएगा। क्या बन जाएगा इससे, -1 था ना, जब आएगा राइट में क्या बन जाएगा, +1। देखो 1/2 ये, और ये बन गया +1 बराबर x। देखो आधा और एक क्या बोलते हो, 1.5 ना भाई। आधा और एक क्या हुआ, 1.5। देखो आ गया 1.5। कितना का इसका मतलब, 1.5 गुना ना, यानी कि x कितना बन गया, 1.5 गुना हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर है, 1.5 गुना। और यही था आपका आंसर। अभी तो आ गया है ना? किसी को भी अगर इस क्वेश्चन में कहीं पर डाउट हो, इसका आंसर आ रहा है 1.5 गुना। ठीक है भाई, जितने भाई बहन इस समय क्लास कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन आ गया होगा। यस सर, आ पूनम, गया। अधिका, रुस्तम, शिवानंद, आ रहा बेटा? राज विक्रम, अल्पना? यस सर। ठीक है, गुड। किसी को भी अगर यहाँ कहीं डाउट हो, अभी आप तुरंत इसका उत्तर पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, तो यहां से आगे चले हम लोग। ये था आपका 17 क्वेश्चन। ठीक है भाई, अगर आप सबने इसको नोट कर लिया हो, तो क्या इसको यहां से हटा दे, रब कर दे हम? यस सर। ठीक है, अब आगे देखिए भाई, इसके बाद देखो बेटा, देखिए यहां से आते हैं टाइप नंबर 5 पर अब। ठीक है भाई, जरा मुझे बताना आप लोग कि हमने ऑनलाइन में अभी ये वाला क्वेश्चन किया है या नहीं किया है। देखिए सामने, sum becomes
7,200 rupees at 4% per annum after 5 years. ठीक है, फाइंड द प्रिंसिपल। खाली मुझे बताओ कि क्या हमने ये वाला क्वेश्चन ऑनलाइन में अभी तक किया था क्या? ऑफलाइन तो कर चुके हैं, ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ। करवाया था? यस सर, करवाया था। अच्छा अच्छा, ओके, चलिए कोई बात नहीं, अभी देखते हैं जो करवाया था तो कितना याद है आप लोगों को। देखिए अब कोई धन, देखिए हिंदी में सुन लीजिए, कोई धन साधारण ब्याज से 4% वार्षिक ब्याज दर पर 5 वर्षों में 7200 रुपए हो जाता है, तो वह मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए हमको क्या चाहिए, हमको बेटा यहाँ पर मूलधन ज्ञात करना है, ठीक है ना? तो क्या करेंगे इसके लिए हम लोग? देखो पहली बात तो क्या, देखो देखिए बेटा आप सामने देखिए एक बार, देखो आपको अमाउंट दिया है ना 7,200 रुपए के बराबर। देखिए देखो दर दी है आपको 4%, ठीक है भाई। टाइम दिया हुआ था ना आपको, देखिए यहाँ पर 5 वर्षों के बराबर क्या चाहिए, प्रिंसिपल। जरा मुझे फटाफट बताओ कि इसका फॉर्मूला क्या था। रुक जाना एक मिनट, हम पूछ लेंगे अपने आप। जो लोग लास्ट टाइम ऑनलाइन क्लास किए थे जरा बताएं बेटा। अंजलि और ये डेल से हैं रंजन भाई, आप बताएं। राधिका आप बताइए, रुस्तम, शिवानंद, विशाल, ऐसा इक्वल टू PRT अपॉन 100। किसने बताया? नहीं भाई नहीं, रॉन्ग है। सर प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू अमाउंट इनटू 100 हाँ अपॉन और 100 प्लस आर इनटू टी। अच्छा जी, ये बिल्कुल सही है। देखो बेटा देखिए यहाँ पर लिख लीजिए, देखो ऐसा कोई भी क्वेश्चन ना जहां पर देखो अमाउंट दिया है और अगर आपको देखो प्रिंसिपल निकाला है, देखो फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पर देखो P इज इक्वल टू, देखिए अमाउंट इनटू 100, देखो आएगा अपॉन 100 प्लस देखिए R और इनटू T। देखो ये है फॉर्मूला, सीधा फॉर्मूला ये। करना क्या, देखिए केवल आपको यहाँ पर वैल्यूज को बस पुट करना। देखिए अब देखो क्या था आपका अमाउंट, देखो 7200, देखिए आ गया इंटू 100 बटे देखिए 100, देख रहे हो प्लस आर और इंटू टी, आ गया 4 पंजे 20। तो क्या मतलब है देखो इसका। अब देखिए यहां से बेटा देखो, देखो ये बन गया, देखिए यहां से 7200 गुणे 100 और 120 क्या आएगा 120, देख रहे हो, 1 0 कैंसिल। देखो 12 छक्के 72 होता है, 60 आ गया, 60 और गुणे 100 कितना आ गया 6,000 रुपए ना, देख रहे हो। और यही था देखिए आपका प्रिंसिपल, ठीक है भाई। देखो इससे क्या है, आपका प्रिंसिपल आ गया 6,000 रुपए के बराबर ना, देख रहे हो। और यही था आंसर, नोट कर लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है ये, बहुत कॉमन एग्जाम्स के लिए 99% केस में इस पर हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। इसको नोट कर ले पूरा, साथ में इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए आप लोग। नोट करिए फटाफट, शिवानंद सर ये तो ठीक है बेटा। टाइप 4 है सर। हाँ टाइप 4 है सर ये।
टाइप 4 था ये वाला, चलो कोई बात नहीं, हाँ सर। ठीक है, कुछ था मतलब अभी आता है टाइप 5 उसके बाद, डोंट वरी, ठीक है। क्या आप सबका बेटा ये क्वेश्चन नोट हो गया है, इसका जी उत्तर भी सर। नोट हो गया आप? देखिए साथ में इसका एक स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले लीजिए। इसको मैं यहां से रब कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ, ठीक है, चलिए। यस सर। अब देखिए जरा वापस लौट के आते हैं आपकी शीट की तरफ। अब देखिए भाई, देखिए 14, देखिए 14 क्वेश्चन, देखो ये है आपका, देखिए टाइप नंबर 5। टाइप 5 देखिए, ये है आपका 14 क्वेश्चन टाइप नंबर 5 से। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कॉमन है, ये भी बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है। देखिए सामने, कोई धन 3 वर्षों में 4,720 रुपए और 5 वर्षों में 5200 रुपए हो जाता है ना, तो वह मूलधन व दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए भाई, 3 वर्ष में 4,720 मतलब हुआ आपने कुछ पैसे, मतलब कोई धन जमा किया होगा ना, वो 3 साल के बाद, यानी कि उसका अमाउंट मिश्र धन हो जाता है 4,720 रुपए, जबकि 5 वर्षों में उसका मिश्र धन हो जाता है 5200 रुपए। ठीक है भाई, तो लिखे हैं मूलधन व दर हमें ज्ञात करें। देखिए बात सुनिए, देखो बेटा, जो नंबर्स बड़े हैं ना उसको लिखिए ऊपर, छोटे हैं नीचे, मतलब हुआ 5 साल 5200 ऊपर लिखिए, 3 साल और 4,720 लिखिए नीचे, लिखिए। देखो सामने, देखिए भाई, वो 3 वर्ष मतलब 3 साल में ये बन गया 4,720, तो नीचे आ गया ना, एक ऊपर लिखिए इसमें 5 वर्ष में 5200 रुपए। देखो क्या करना है, देखो माइनस सबट्रैक्ट, देखिए जरा इसे कीजिए आप माइनस। देखिए 5 माइनस 2 3, मतलब 2 वर्ष। आगे देखिए 5200 था, किया माइनस 4,720 हो गया 0, 10 में से 2 गया 8, बचता रहा 1, 11 माइनस 7 में से 480 रुपए। पता क्या है, ये उस मूलधन का 2 साल का क्या है, ये साधारण ब्याज है 480 रुपए। देखो बात सुनो, देखिए अगर 2 साल के ब्याज है 480, देखो तो देखो 1 साल का ब्याज कितना होगा भाई, साल मीन्स आधा, ब्याज भी आधा, काटोगे इसको 2 2 जा 4 4 जा 8, 240 रुपए। पता क्या है ये, देखिए इसका 1 साल का ब्याज है उस मूलधन का 240 रुपीज। ये है सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर ऑन दैट प्रिंसिपल। ठीक है भाई, अब टाइम देखो ऊपर जरा, तो क्वेश्चन क्या बोलता है, 3 साल, ये लिखा है ना 5 साल, इसका मतलब हमको या तो 3 साल या फिर 5 साल में कोई भी एक लीजिए, जो मर्जी हो आपकी।
हर केस में आपका आंसर एक ही लौट के आएगा। देखो बेटा, अगर लेंगे 3 साल तो अमाउंट कितना है 4720 रुपए, लोगे 5 साल तो अमाउंट क्या है 5200 रुपए। देखिए अब मेरी बात सुनिए, अगर 1 साल का ब्याज है 240 रुपए, देखिए अब, अच्छा मान लो लेते 3 साल, देखो देखो तो 3 साल का ब्याज मीन एस आई फॉर 3 इयर्स क्या आएगा, देखिए 240 गुणा 3 कितना आ गया 720 रुपए ना, ये क्या है ब्याज है, 3 साल का ब्याज। ऊपर देखो जरा, देखिए यहाँ पर ऊपर देखिए, देखो मैं लिख रहा हूँ आपके लिए, देखिए सुविधा के लिए, देखो ये लिखा है अमाउंट यानी कि मिश्र धन को क्या माइनस, देख रहे हो यहाँ का क्या एस आई क्या आता है बोलते हो प्रिंसिपल। अब देखिए यहां से मतलब हुआ मिश्र धन ठीक है माइनस ब्याज क्या आता है, इससे आता है ना बराबर मूलधन। देखिए बात समझ है हमारी, देखो अमाउंट 3 साल की बात कर रहा हूं, देखो 3 साल, देखिए 3 साल के बाद कितना मिलता है आपको 4720 रुपए। ये क्या था, देखो 3 साल का था अमाउंट, ठीक है भाई। देखो अब इसका ब्याज कितना है 720 रुपए, देख रहे हो यहाँ देखिए, अब ये देखो क्या है, देखो 3 साल का, देखो ये था अमाउंट, ये है ब्याज। अब देखिए अगर हम इस अमाउंट में से इस ब्याज को कर दे माइनस, क्या मिलेगा 4000 रुपए, क्या है ये देख रहे हो प्रिंसिपल ना, देखो आ गया मूलधन 4000 रुपए, ठीक है ना। देखो अब देखो एक चीज देखो, अब अगर देखो बात करते हैं हम, देखो 5 साल की, देखिए यहाँ पर साथ देखिए, देखो 5 इयर्स देखिए इस बार, 5 साल में क्या था अमाउंट 5200 रुपए। देखो अब बात सुनो, अगर बोलते हैं हम आपसे 5 साल का ब्याज, देखो यहाँ पर अगर बोलते हैं आपसे हम, देखो 5 साल का ब्याज कितना आता 240 गुणे 5 बोलते हैं 1200 रुपए आता है ब्याज। ठीक है, देखो 5 साल का ब्याज था 1200, देख लो 1200 क्या था ऐसा है। ऊपर देखिए अब देखो अमाउंट कितना है, देखो यहाँ पर 5 साल के बाद 5200 रुपए था। अगर देखो इसमें से 1200 को हम कर दे माइनस, क्या आएगा फिर से आगे देखो 4000 रुपए, क्या बन गया आगे ना प्रिंसिपल, क्या शो कर रहा है, देखो मूलधन कितना आ गया 4000 आ गया भाई। तो मीन्स चाहे लीजिए देखो 3 साल चाहे लो 5 साल, आ गया मूलधन 4000 रुपीज। अब देखो जरा एक चीज देखिए यहाँ पर, अब ये देखो बेटा जरा आप देखो मूलधन तो आपका आ गया ना, देखिए यहाँ पर ये था मूलधन है 4000 रुपए। अब देखिए यहां से दर क्या चाहिए, बताइए आपको दर चाहिए ना, देखो दर निकालनी है, बात सुनिए दर चाहिए। अब देखो अगर तुम टाइम लोगे ना 3 वर्ष, तो ब्याज क्या लोगे 3 साल के ब्याज, क्या आएगा ब्याज 720 रुपए। और अगर आप टाइम लेंगे 5 वर्ष, तो ब्याज लेना पड़ेगा आपको 1200 रुपए। तो मर्जी आपकी, चाहे आप टाइम लो 3 साल चाहे 5 साल, दोनों केस में आंसर एक ही लौट के आता है। देखो हमने क्या किया, हमने कर लिया 3 साल लिया समय, तो ब्याज लिया 720। अगर आप यहाँ पर इसकी जगह पर आप टाइम लेते 5 वर्ष, तो आपको ब्याज लेना पड़ता 1200 रुपए, मगर तब भी क्या है दोनों केस में आंसर एक ही लौट के आएगा। अब ऊपर देखिए सबसे ऊपर बाएं तरफ, तो कुछ पार्ट मिटा रहे हैं यहाँ से, देखिए अब क्या चाहिए आर, देखो आर कैसे आएगा, देखो आर आएगा हमारा टाइप नंबर 1 से, देखो यहाँ पर देखो आर आ जाएगा हमारा टाइप नंबर 1 के थ्रू। अब देखो टाइप 1 में कैसे होता है, देखो आप बोलते हो ना आर, देखिए यहाँ पर कैसे आया था आर, आप बोलते हैं SI इंटू 100 बटे P गुणे T। अब देखो क्या था SI 3 साल का SI था, देखो 720 रुपए, बोलते हो गुणे 100, ठीक है ना। और बट्टे क्या आएगा, मूलधन कितना था 4000 रुपए, और समय कितना है 3 साल। देखिए ऊपर के 3 जीरो नीचे के 3 जीरो कैंसिल, 4 3 होता है 12,
और देखो 12 मीन्स 12 छक्के 72 ना, कट गया, कितना आ गया 6%। क्या है आ गई ब्याज की दर, क्या शो कर रहा है ऑप्शन नंबर सी ना, देख रहे हो लिखा है 4,000 रुपए और लिखा है इसके बाद 6% और 4,000 आ गया ना आंसर। तो ये आ गया तुम्हारा मूलधन और ये आ गया तुम्हारा ब्याज। इसको ढंग से नोट कर लो और इसकी पूरी पूरी फोटो खींच लो। अच्छा क्वेश्चन था ये, अभी 2-4 करवाएंगे ऐसे, तो आपको इससे बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा। इसके बाद नोट करिए फटाफट पूरा, साथ में इसका स्क्रीनशॉट भी लीजिएगा जिससे कि कुछ मिस ना हो आपका। तो मूलधन था 4,000 रुपीज और ब्याज दर कितनी आ रही है 6%, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। नोट करें। हेलो, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों ना? Yes, sir. ठीक है, नोट कर ले पूरा इसको। हो गया सर। सबका हो गया है? ठीक है, सर रुकिए 2 मिनट। हो गया सर नोट। ठीक है।
आगे चले, रैप कर दे इसको, सबका हो गया वाला। अब देखिए बेटा बिल्कुल ऐसे ही टाइप 5 का अगला क्वेश्चन देखिए सामने। देखिए 15वां क्वेश्चन भी देखो बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए 15 भी हम कर रहे हैं आपके लिए, जिससे आपको और अच्छा आइडिया मिल जाए। देखिए अब देख रहे 4 साल में 840 रुपीज, 7 वर्षों में 945 हो जाता है। देखो बात सुनो, पहला एम क्या देखो डिफरेंस, देखिए यहाँ पर देखिए भाई 7 वर्षों में कितना बन गया था 945 रुपीज। देखो देखिए 4 वर्षों में कितना बन गया, देख रहे हो 840 रुपीज। करिए माइनस 7 - 4 3 साल। आगे देखिए ये आ गया, माइनस करोगे इसको भी, यह 5 105 रुपए। क्या शो कर रहा है देखो 3 साल का ब्याज कितना है, देख रहे हो 105 रुपए उस मूलधन पर जिसकी हम बात कर रहे हैं। देखो अगर 3 साल का ब्याज है 105, देखिए देखो 1 साल का ब्याज कितना होगा, आप बोलोगे 105 बटे 3 ना, 3 3 9 कितना आ गया, पंचे आ रहा है 35 रुपए। क्या है 1 साल का ब्याज। देखो हमें क्या चाहिए, क्वेश्चन में क्या दिया है 4 साल या फिर 7 साल। देखो मर्जी है कोई एक लो, देखो मान लो 4 साल लिया। देखिए अगर 1 साल का ब्याज है देखो 35 रुपए। देखिए देखो बेटा देखिए 4 साल का ब्याज क्या होगा, 35 गुणे 4 कितना आ गया, देख रहे हो 140 रुपीज आ गया ना ब्याज। देखो क्या ये ब्याज था 4 साल का 140 रुपीज। देखो ऊपर देखो क्वेश्चन देखिए, देखो बेटा ऐसे लिखिए, देखो अमाउंट है ना माइनस ऐसा है क्या आता है प्रिंसिपल, यानी कि मूलधन। देखो अब देखो यहां लिख लो आप, समय क्या है देखो, देखिए यहाँ पर ये आ गया तो देखो तुम्हारा टाइम। देखिए बेटा जब समय था देखो 4 साल, देख रहे हो क्या था अमाउंट, अमाउंट था आपका 840 रुपए। कितना ब्याज है इसमें 140, देख रहे हो इसमें से कर दो इसको माइनस, क्या आएगा 700 रुपए ना। आ गया क्या बन गए मूलधन, आ गया ना आंसर। देखो आ गया मूलधन। अब देखो मूलधन है 700 रुपए, देखो यहाँ देखो, देखिए यहाँ से मूलधन है 700 रुपए। ठीक है भाई, देखो टाइम क्या है इस बार, टाइम था इसका मतलब 4 साल। देखिए 4 साल का ब्याज क्या था 140 रुपए। तो क्या चाहिए हमको, देख रहे हो हमको चाहिए ब्याज की दर, देख रहे हैं हमको चाहिए आर। अब देखो जरा यहां से देखिए हमको आर निकालना है बेटा, देख रहे हो 4 वर्ष था समय। देखो आर कैसे आता है, ये फॉर्मूला बोलता है देखो आर इज इक्वल टू एस आई इंटू 100 है ना, और देखो पी इंटू टी। अब देखिए यहां से ऊपर देखिए, देखो हमको चाहिए वैल्यू ऑफ आर, ब्याज था देखिए 140 रुपीज इंटू 100, क्या है मूलधन 700 रुपए, और टाइम क्या था 4 साल। देखो आ गया 2 जीरो ऊपर से कैंसिल। देखिए अब देखो यहाँ से 7 2 14 आया 20, ऊपर 20 नीचे 4 4 पंजे 20 आ गया 5, 4% सॉरी 5%। इट मींस देखो आर आ गया यहाँ से 5% के बराबर ना, आ गया आंसर। तो आर था 5% और क्या था मूलधन 700 रुपए, देख रहे हो, और ये आ गए आपके दोनों आंसर। नोट कर लो पूरा फटाफट, क्विक अगेन फोटो खींच लो। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर था, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए देख लो, अब आगे आगे बिल्कुल से मैच कर रहा है, ए इज द आंसर। नोट कर लें इसको, साथ में इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बात सुनो, क्लास कटने में मात्र 2.5 मिनट बाकी है। क्लास कटते ही दोबारा से सेम आईडी सेम पासवर्ड से आपको ज्वाइन करना है, और इसे 2.5 मिनट के अंदर नोट कर लो, वरना क्लास कट जाएगी तो सारा मैटर गायब हो जाएगा। इसीलिए फटाफट
इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए जल्दी से। क्लास करते ही सेम आईडी सेम पासवर्ड से आपको ज्वाइन करना है। सर क्वेश्चन चला गया। चला गया? अभी आ गया? जी सर आ गया। क्लास कटने वाली है, ज्वाइन मी अगेन।